और आपकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से और मौलाना फजलुर रहमान साहब से। और अब जारी जहांगीर बात है, तरीन से। और जहांगीर तरीन से बहुत सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होंगी, जो ऑन द रिकॉर्ड बातें थी वो तो हमें शेयर कीजिए। देखिए, जाहिर बात है कोई मुलाकात ऑन द रिकॉर्ड नहीं थी, और मैंने कर्नल जमशेदी साहब का प्रोग्राम बड़े गौर से सुना है। तो हम उनसे सीखने की, अगर उनकी तरह का हम मजाक में, हंसी मजाक में बड़ी बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं जान चुका हूँ कि भाई इस तरह की बातों को किस तरह इग्नोर करना है। मैं सिर्फ आपको ब्रीफली इतना बता सकता हूँ कि ये सब उम्मीद से हैं, ठीक है, लेकिन वो रास्ते में कुछ कुछ रुकावटें हैं, उनको दूर किया जा रहा है बस। ठीक ठीक, रास्ते में रुकावटें हैं। और जो आपने राब्तों की बात कही, जरा थोड़ा सा वो भी बताइए कि नून की, ये तो बहुत खबरें आ रही हैं कब से कि जी नून के पास बहुत से लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें टिकट का वादा करें। और ये कोई कोई कह रहा है 15 है, कोई कह रहा है 20 है, कोई कह रहा है 22-23 हैं। कुछ आपके इल्म में है ऐसे नंबर्स? क्योंकि फिर वही लोग जो हैं वो फिर कोई तरीके में एतमाद वाला चक्कर होता है, तो उसमें शायद वो गायब हो जाएं, आए ना। सिर्फ नून नहीं, मौलाना के यहाँ भी बड़ा रश होता है। ठीक। और उससे ज्यादा मैं हैरान हो गया कि जहांगीर तरीन के यहाँ भी बड़ा रश है। उस वक्त मैं तरीन के साथ बैठा था और दो ऐसी व्हाट्सएप कॉलें आ गई कि मैं हैरान हो गया कि अच्छा, इस तरह के लोग भी जहांगीर तरीन से राब्ता कर सकते हैं। चलिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी, ये अब नाजरीन गौर करेंगे ये कौन से व्हाट्सएप कॉलें हो सकती हैं। अच्छा सलीम साहब, आखिरी नहीं, मुझे व्हाट्सएप कॉले इमरान खान की टीम के लोगों के थे, मेरे लिए वो सरप्राइज था। हाँ। जी जी, बिल्कुल सरप्राइज वाली बात है, बिल्कुल अच्छा, है। इमरान खान टीम ने बड़े मुजाहिदीन भी उनसे राब्ते में हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस साफी साहब, मुझे अब थोड़ा सा ये बताइए, आखिर में ये भी बात कर लेते हैं लॉन्ग मार्च की। बिलावल भुट्टो ने कहा है 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च। मौलाना पहले कह चुके हैं कि मार्च में, मार्च 23 मार्च का ऐलान कर चुकी है पीडीएम। अब ये डेट्स आगे पीछे ही हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, इशारा क्या दे रहे हैं? असल में मार्च करेंगे या मार्च से पहले ही मार्च करवा देंगे? मेरे ख्याल में मार्च में कोई भी संजीदा नहीं है। मार्च उन्होंने, ये जो 25 मार्च की, 23 मार्च की तारीख उन्होंने शुरू में इसलिए दी थी, तो हर किसी को पता था कि भाई ये इसलिए दी है कि उससे पहले कुछ हो जाएगा। अब पीपल्स पार्टी ने भी बीच में मार्च की तारीख दे दी है, तो क्योंकि एक सियासत तो उधर जारी है, दूसरा इनके दरमियान आपस की भी जारी है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जरदारी साहब जो है वो मुकम्मल ताबेदारी के लिए तैयार है। उनके शराइत जो है वो इंतहाई नरम है, और वो बस सिर्फ इक़्तिदार के बदले में सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन नून लीग वाले जो हैं वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन उनका जरा एफ्स एंड बट ज्यादा है। फिर पीपल्स पार्टी मसला पूरा हल नहीं कर सकती तनहा, क्योंकि पंजाब में उनका कुछ नहीं है, पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ फिर नून लीग के साथ ज्यादा है। तो एक तो इनकी आपस में भी ये चीजें होती है। अब उसमें एक नया वो आ गया है कि जरदारी साहब तो जाके कदमों में बैठ गए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने भी यू टर्न ले लिया है और वो कदमों में जाके लेट गए हैं। तो इसीलिए वो फार्मूला और कुलिया जो है वो फाइनलाइज नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कुछ ना कुछ तो होगा। जी, कुछ ना कुछ तो होगा फॉर्मूला। कैसे होगा, कब होगा, तरीका क्या होगा, वो मेरे ख्याल में अगर रूमी साहब और नजम साहब बैठे और सोलंकी साहब की सदारत में, और पूरी जो इनके पास मालूमात है वो खुल के सामने ला दे, तो वो हम जैसे लोगों को भी पता चल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आपकी आमद का, आपके वक्त का। हमें पता है आज आप ट्रैवल भी कर रहे थे, आपको और भी मसरूफियात हैं। बेहद मशकूर हैं। नाजरीन भी जो हैं वो भी बहुत ज्यादा कमेंट्स दे रहे हैं और बहुत आपके तज्जिए की तारीफें कर रहे हैं। अब यकीनन आपका फैन क्लब तो बहुत वसी है पाकिस्तान में, और आजकल के हालात में जब लोग तंग भी हैं जरा महंगाई वगैरह से, तो वो उसमें इजाफा होता जा रहा है लगता है। तो तो इसके साथ ही खुदा हाफिज। थैंक यू जी।